दोस्तों ये है सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो देखने में तो बड़े भारी भरकम दिखाई देते हैं। बच्चे इनसे डर जाते हैं अक्सर, क्योंकि सीरीज इस प्रकार की सीरीज दी होती है कि बच्चों को लगता है कि यार इसको करने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने की ट्रिक जान जाते हैं तो बहुत ही आसानी से केवल 10 सेकंड के भीतर इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं वो ट्रिक्स भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल 10 सेकंड के भीतर आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो भैया लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक करके आपको नहीं जाना है। इसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। दूसरी बात, एक बात और मैं बता देता हूं, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपके लिए होमवर्क दूंगा, 6-7 क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, उन क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ूंगा। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताओगे। क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर बताना होगा और साथ ही साथ में आपको बताना होगा कि आपको कितना समय लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो आज हम इस प्रकार के सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, इनकी ट्रिक बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। विद इन 10 सेकंड्स में आप इनको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो आज आप लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास में हमें क्या करना है, तो हमने बताया कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिएगा यहां पर एक आपको सीरीज दिख रही है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 करके इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, 1 + 1/120 तक जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कहता है, बताएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो भाई इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस का वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई? 10 सेकंड के अंदर आप निकालोगे और अभी आप निकालना सीख जाओगे। ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। भैया 2 × 1 = 2, 2 & 1 = 3, 3/2। इसको क्या लिख लेंगे आप? मैं यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर। ध्यान से देखना कितना समय लगने वाला है, 3/2। इस वाले को अगर आप सॉल्व करोगे 3/2 हो जाएगा। अगला सॉल्व करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3। ये क्या हो जाने वाला है? 4/3। इसी प्रकार आगे जब आप सॉल्व करोगे, 4 × 1 = 4, 1 5/4। अगर आप देखेंगे 5/4। अब आगे बहुत सारे ऐसे होंगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत के 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, तीसरे की भी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला ब्रैकेट भी आपको सॉल्व कर देना है। लास्ट वाला क्या होगा? 120 × 1 = 120 और 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 121 अपान में 120। ओके, इतना आपने कर लिया। 120 एकम 120 और 1 जोड़ दिया 121/120। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस आपका जवाब आ चुका है। पहले आपको बस यहीं पर समझना है आपको करना क्या है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। आपको पहला वाला जो ब्रैकेट सॉल्व किया था, इसमें आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू दूसरे वाले के साथ में कट रहा है। एक वैल्यू कोई ना कोई जरूर कटेगा भाई, जरूर कटेगा। यहां पर आप देख रहे हैं 3 इधर है और इसमें क्या है, 3 है, तो 3 कट गया। भैया 3 अगर कट गया तो इधर बट्टा में बचा है 2, तो नीचे बचना है 2। आंसर में जो होगा, आंसर बस आ चुका है, नीचे बचेगा 2, ऊपर क्या बचेगा? तो इधर अगर पहले वाले का नीचे वाला बचा है तो लास्ट वाले का भैया ऊपर वाला बचा देना 121, और बस यही आपका आंसर है भाई, यही आपका आंसर है 121/2। 121/2 ये सारे कट जाएंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से आगे 5 आएगा वो कट जाएगा, 6 से ऐसे कट जाएंगे और ऐसे ये जाकर के कहीं ना कहीं 120 और इधर 120 होगा उससे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इधर पहले वाले में अगर 3 कट गया है तो इसका मतलब इसका नीचे वाला पार्ट बचेगा। अगर पहले वाले का नीचे वाला पार्ट बचेगा तो याद रखना ऊपर लास्ट वाले का ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, तो यहां पर ऊपर वाला पार्ट लिख देंगे। अगर सुनो यहीं पर, अगर आपका नीचे वाला कट गया होता, पहले वाले का नीचे वाला कट गया होता तो ऊपर वाला आपका यहां पर बचता। अगर ऊपर वाला बचता तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखते इधर साइड में नीचे वाला आप बचाते। अगर यहां पर ऊपर वाला बचता तो लास्ट वाले में नीचे वाला बचा देते। ठीक है,
अब यहां पर आप सोच रहे हो कि यार 2 2 कट तो जाएगा 4 से। अरे भाई उसको नहीं काटना है, पूरा पूरा जो कट रहा है उसको काटना है। 3 3 कट गया, यहां पर 2 होता फिर 2 2 कट जाता। अभी हम और क्वेश्चंस लेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप अब कर पाएंगे। ध्यान से देखना क्या करना है। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो भैया 2/3 पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। आगे आइए 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 दूसरा ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब आगे ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को कर लो भाई। लास्ट वाला क्या है, 100 एकम 100, 100 में से 1 गया 99, तो 99/100 ऐसे होगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो मैंने बताया पूरा पूरा जो कट रहा हो उसको काट दो। भैया पूरा पूरा 3 से 3 कट रहा है, पहले वाले में भैया 3 कट गया, ऊपर वाला बचा। तो अगर पहले वाले में ऊपर वाला बचा है तो लास्ट वाले में नीचे वाला बचेगा। इसका मतलब 2 ऊपर और नीचे क्या होगा 100, 2 से काट दोगे 100 को, 1/50, ये आपका उत्तर होगा भाई, ये आपका उत्तर होगा। और इतना करने में भाई 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला, इतना करने में आपको 10 सेकंड में भी नहीं लगेगा। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस विदिन 10 सेकंड्स के भीतर सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी, मैंने आपको बताया है और आप ये करके दिखा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, अब क्या करोगे। आपको लग रहा होगा यार ये सीरीज कहां पर कैसे कर रही है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके सामने दे दिया गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आपको नहीं देगा जो आपको बहुत समय ले। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रिक जरूर लग रही होगी और बस उसी ट्रिक को आपको पकड़ना है। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी विशेष काम नहीं है, यहां पर आप करते जाइए। इनमें आपको सबका करना पड़ेगा, बस ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, सबका आप करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8 करके आगे तक इस तरह गया है। बीच में बराबर है, बराबर में 1 + 1/x, और यहां पर आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। भैया x का वैल्यू क्या होगा तो जरा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बस वही काम करने, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए। 2 एकम 2 1 3, 3/2। भैया यहां पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा 4 एकम 4 1, 5/4, 5/4। अब देखोगे कोई कटेगा नहीं। 7 एकम 6 एकम 6 1, 7/6, क्या हो जाएगा 7/6। आगे करिए, 8 एकम 8, 8 1, 9/8। आगे करिए, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, यही होगा। आगे 5 एकम 5 में से 1 गया 4, 4/5। आगे करिए, 7 एकम 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6/7। और आगे इक्वल में क्या दिया है भैया 1 + 1/x, तो लिख दीजिए 1 + 1/x। इतना कर लिया, इतना करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा और फास्ट दिमाग लगाएंगे तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या करना भैया आपको यहां पे, तो सबसे पहले आप देखेंगे 3 क्या नीचे कहीं पर है, हां है, यहां से यहां तक में 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, 5 कहीं से कट रहा है, अरे हां कट रहा है, 5 5 से कट गया, 7 7 से कट गया, और कुछ कट रहा है भैया 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, 6 6 से कट गया, बचा क्या 9/8। बचा क्या 9/8, कुछ भी नहीं है यार। मैंने क्या बताया, 1 + 1/2 को 1 - 1/3 ने कैंसिल कर दिया, 1 + 1/4 को 1 - 1/5 ने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, बचा आपका बीच वाला, वही बचा है 9/8 वाला। अब क्या बचा आपके पास भैया लिखो ना, तो फिर क्या बचा 9/8 इधर बचा, बराबर में 1 + 1/x है, यही तो है। अब भाई n1 इधर कर लो, 9/8 - 1 = 1/x। 8 एकम 8, 9 से 8 गया 1/8, बराबर में 1/x। अगर आपसे पूछे x क्या है तो क्या बताओगे, बोल दो 3 गुणा कर दो भाई, x 1 जा x, 8 1 जा 8, x बराबर 8। ये आपका आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस
चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा और वो आप बताओगे कि तुम्हें कितना समय लगा है सॉल्व करने में। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं अब इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चंस को आपने देख लिया है, मैंने कैसे सॉल्व किया है, मैंने आपको तरीका बता दिया है और आप इस तरीके को सीख भी चुके होंगे, मुझे यकीन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत ले लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको अभी ये क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करने को कहूंगा, आप कितना समय लेंगे? हो सकता है आप ज्यादा समय ले लें, हो सकता है कि आपको ट्रिक पता होगी, आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार इस ट्रिक को भी देख लीजिए। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, 1/24 × 25 तक जाएगा। इसका इक्वल वैल्यू क्या होगा आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना भैया, दिमाग लगाओ, काम खत्म है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो पहले वाले पार्ट को क्या लिख सकते हो, 1/5 - 1/6। क्या आप इसे लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ, ध्यान से देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यही आएगा भाई, 5 और 6 यहां पर एलसीएम ले लिया जाएगा, 6 × 1 = 6 इधर करोगे, 5 × 1 = 5 इधर करोगे, यही तो करोगे ना, यही तो करोगे। अब 6 से 5 घटा दोगे तो 1/5 × 6, मतलब 1/5 × 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 अलग माइनस 1/6 अलग। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने वही कर दिया है, बस अलग अलग कर दिया है। 1/5 × 6 को क्या लिखा, 1/5 - 1/6। इसके बाद में इसी प्रकार 1/6 × 1/7, 1/6 × 1/7 को क्या लिख सकते हो, 1/6 माइनस 1/7। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते। भैया ये ट्रिक नहीं है, इससे छोटी सी ट्रिक अभी बताने वाला हूं, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, यहां पर क्या होने वाला है, 1/8 1/7, सॉरी ये हो गया था। इसके बाद में इसको आप अगर ब्रेक करेंगे, तो 1/7 - 1/8 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और आगे प्लस करके 1/24 - 1/25 ये होने वाला है। अब यहां पर ध्यान, ये कॉन्सेप्ट सीख लो भाई, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, इतना समय नहीं लगने वाला आपको। ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखेंगे कट क्या रहा है, 1/6 से 1/6 कट गया, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7, माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 आएगा। इसी प्रकार ये 1/24 और इधर माइनस का 1/24 होगा, उससे कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर पहला वाला पार्ट बचेगा, उधर लास्ट वाला पार्ट बचेगा। इसका मतलब है 1/5 बचा और उधर बचा 1/25। दोनों को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहां 25 से यहां भी 25 बनाओ, यहां पर 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। तो भैया 5 से गुणा कर दिया, ऊपर हो गया 5/25, यहां हो गया 1/25। अब घटा दो 5 से 1 4, 4/25 आपके पास है जवाब। क्या कुछ समय लगना है क्या? कुछ नहीं, इसमें तो समय लगा, ये कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट, ये कभी फेल नहीं होता। लेकिन मैं आपको और छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, चाहे जैसा सवाल हो आप कर दोगे भाई। फॉर्मूला क्या है वो आप देख लीजिए। जब भी आपको इस प्रकार के सीरीज दी गई है तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। आंसर क्या लिखना है, 1/, में डिफरेंस, 1/, में डिफरेंस, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, क्या है, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म
इंटू माइनस लास्ट टर्म, बस इतना आपको जवाब देना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से देख लो। मान लिया इसी क्वेश्चन पर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस भैया किसका किसका अंतर, तो ध्यान से देख लो 5 और 6 है, तो उनके बीच का अंतर कितना है, 6 और 7 है, बीच का अंतर कितना है, वो अंतर लिखना है। यहां पर एक अंतर है तो यहां पर 1 लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है भैया 1/5, तो यहां पर लिख दो 1/5। माइनस में लास्ट टर्म क्या है 1/25, तो यहां पर लिख दो 1/25। भैया सॉल्यूशन आ जाएगा। 1/1 से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको आप करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 यहां हो जाएगा, 5 यहां हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा 4 बट्टे में नीचे दोनों के 25 हो जाएगा, तो ये आपका जवाब होगा 4/25। आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचोगे यार ये ज्यादा बेटर तरीका है, भैया बेहतर नहीं, बेहतर अभी आपको मैं फंसा दूंगा, फायदा क्या है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और जो क्वेश्चन होगा डिफरेंस 1 नहीं होगा, तब क्या करोगे आप, ठीक है, तब आपको मैं कहूंगा कि ऊपर नीचे गुणा करो। अब गुणा करोगे तुम सोचोगे यार ये क्यों हो रहा है, तो भाई ये फॉर्मूला है आपके पास, सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है कैसे होता है, मैंने आपको फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला भी बताया। देखो अभी और इस प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसी की जगह पर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, मैं इसको मिटा करके आपके लिए आपको वो करना है, अभी आपको वो करके क्वेश्चन आपको बताना है। भैया ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने फॉर्मूला अभी मिटा दिया है, आपको उस फॉर्मूले को याद कर लेना है। मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 1/20 इंटू 21। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है कि आपका आंसर ये क्या होगा। तो भाई क्या करना है, सिंपल तरीका है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है कि एक काम करना है भैया, आपके पास मैंने फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है, 1 अपॉन डिफरेंस, लिख लेना ये फॉर्मूला कहीं पर, 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में भैया होगा फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, यही होगा। ओके, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना। 1 अपॉन डिफरेंस क्या है 3 एंड 4 का, तो भैया डिफरेंस है हमारे पास 1, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। इनटू में ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो यहां पे लिख दिया 1/3, माइनस में लास्ट टर्म क्या है भैया 1/21, तो यहां पे लिख दिया 1/21। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बाहर तो कुछ है नहीं, मतलब ही नहीं है भैया, भीतर क्या है आपके पास, तो भैया यहां पर 21 है, यहां भी 21 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 21 होता है, याद होगा 7 3 21 होता है, तो भैया 7 से गुणा करोगे नीचे तो ऊपर भी करोगे, तो इसका मतलब ऊपर हो गया 7, 7 से 1 घटाएंगे 6, नीचे दोनों के 21 हो जाएगा, तो 6/21, या फिर इसको कैंसिल आउट कर दो 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, आंसर होगा 2/7। उत्तर क्या होगा, इसका पूरे का उत्तर है आपका 2/7। देखो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है और ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, याद कर लेना। मैं इसी फॉर्मूले से भैया लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये लगवाता हूं मैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। अगर आप ऐसे ध्यान से देखो, अगर आप सोच रहे हो कि भैया इसको भी मैं 1/1 माइनस में 1/4 लिख दूंगा, तो ये गलत है। आप 1 अपॉन, ये इंटू ही है भैया, ये डॉट ना दशमलव ना समझना, ये गुणा ही है, ठीक है, ये गुणा ही है। तो 1/1 गुणे 4 को आप 1 माइनस 1/1 माइनस 1/4 नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। तो अब क्या करोगे, इसमें क्या करना है, या तो आप इनके डिफरेंस से ऊपर सब में गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 3 से भाग कर दो, वो मैं झंझट ही छोड़ रहा हूं। मैंने क्या कहा, आपके पास ये सीधा साधा फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं करते, कर देते हैं, इसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और सिंपल आपके पास आंसर आएगा। क्या होगा, 1 अपॉन डिफरेंस, भैया 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, 1 और 4 में डिफरेंस होता है भैया 3 का, तो लिख दिया 3, 1/1 नहीं है, अब की बार डिफरेंस कितना है 1 और
4 के बीच में 3 का, 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 ब्रैकेट में क्या, पहला टर्म क्या है 1/1, तो 1/1 या फिर केवल 1 लिख लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में लास्ट टर्म क्या है आपका 1/16, तो यहां पे लिख दिया 1/16। अब भैया इसको कैलकुलेट कर दो, 1/3 ऐसे ही लिख दो, 16 एकम 16 में से 1 गया 15, 15 बटे हो गया 16, 3 से काट दो 15 को बचेगा 5, तो ऊपर आ गया 5/16 और ये आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, विद इन 10 सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, चुटकियों में आप कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से पूरी क्लास देखनी पड़ेगी ना। जब आप पूरी क्लास को ध्यान से समझोगे, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उनका इस्तेमाल करोगे, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे। कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ दिमाग में आया, नहीं आया तो वही गलत बात है, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आज मैं अगर करके दिखा दूंगा, आगे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा तो आप कर दोगे, मुझे यकीन है। और अभी मैं देने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं वो क्वेश्चंस देने वाला हूं। अभी मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बताओगे ना, बताना है। और हां दोस्तों, अगर आपको लाइक करना है इस वीडियो को तो भाई लाइक कर दो ना, फिर क्यों देर कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो लाइक कर देना। अगर आपने यहां से कुछ सीखा है, अगर आप यहां से कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, लाइक करना ही तो है, ठीक है, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो। चलो हम बताते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये सब मिटा दूं क्या, मैं मिटा दूं? फॉर्मूला आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? नहीं याद हुआ तो भाई गलत बात है, अब तो याद कर लो, क्योंकि अब एग्जाम बहुत दूर नहीं है, आपका पुलिस का एग्जाम बहुत दूर नहीं है। याद रखना, फरवरी में एग्जाम होना तय है लगभग। लोग कह रहे हैं कि डेट चेंज हो सकती है, भाई मुझे नहीं लगता। चुनाव बहुत करीब है और चुनाव में इस वैकेंसी का फायदा मिलेगा, इसलिए ये भर्ती जल्दी करवाई जाएगी, ठीक है। चलो आइए मैं देखता हूं इस प्रकार का क्वेश्चन, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/40 क्या है 43, ठीक 143, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कैसे करोगे भैया? देख करके बच्चा घबरा जाता है यार, ऐसा क्वेश्चन, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? भाई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो, काम खत्म है। कभी भी मैंने बताया ना, कभी भी क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर देगा ही नहीं, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आपको 2 घंटे का समय लगा के लगाना पड़े, ऐसा थोड़ी देगा। उसमें कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट छिपा होगा, उसको पकड़ना है बस आपको। ध्यान से देखो, अगर आप 15 को कुछ लिख दो, क्या लिख दे? मैं इसी क्वेश्चन को बस दूसरे रूप में लिख देता हूं। 15 को मैंने लिख दिया 3 × 5, 15 होता है, ओके। 35 को मैंने लिख दिया 5 × 7, 5 × 7 35 होता है। मैंने 63 को लिख दिया, क्या लिख दिया? 7 × 9 63। इसी प्रकार 99 को 9 × 11 और 143 को 11 × 13 क्या लिख सकते? अब बताइए इसमें कितना समय आपको लगेगा, कितना समय लगेगा? मैंने फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, आप इसका जवाब दे देंगे मुझे यकीन है। तो भैया हम भी दे लेते हैं। उत्तर क्या होगा? 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है जरा बताओ? 2 का है भैया, 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है तो भाई लिख दिया। इंटू में 1/3, फर्स्ट टर्म 1/3, माइनस में लास्ट टर्म 1/13, ओके। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, 1/2 लिखो, 13 और 3 में एलसीएम होगा 39, 13 यहां पे जाएगा, 3 इधर पे जाएगा, 13 एकम 13, 3 एकम 3 बटे में 39। अब भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 13 से 2 गया, सॉरी 13 से 3 गया 10, 10/2 गुणे में 39, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 5/39 आपके पास आंसर है, 5/39 है। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है भैया? सिंपल क्वेश्चन के नहीं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता हो चुका है कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी नहीं सीख पाया है तो भैया कमेंट करके बताना कि सर अभी नहीं सीख पाए, मैं आपको और अच्छे ढंग से और विस्तार से समझाने की कोशिश दोबारा करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको मैथ सिखा करके छोड़ूंगा, ठीक है। शुरू अब ध्यान से सुनो भाई, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको 5 क्वेश्चन कर देने वाला हूं,
और उनका 5 क्वेश्चन को अपने आप करना है भाई, अपने आप करना है और कमेंट बॉक्स में इनके जवाब मुझे बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको कितना समय लग रहा है। चलो नोट करिए अपने वो 5 क्वेश्चंस। तो ये रहे आपके सामने ये सवाल, आपके लिए सवाल है। आपको ये सारे क्वेश्चंस, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आपको उन्हीं फॉर्मूले और उन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है, हर एक क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सबका आपको आंसर बताना है और ये भी बताना है कि इस क्वेश्चन को आपको करने में कितना समय लगा। ठीक है, अगर आपको एक क्लास पसंद आई है, अगर आप इस क्लास से कुछ सीखे हैं तो भैया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आप पूरी की पूरी मैथ यहां पर बहुत सरल तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में लेकर के आएंगे बहुत सारे सवाल और हम उनको भी बहुत आसानी से करके आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो भैया लाइक जरूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।